फंड के नाम से धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला जिससे आप सबक ले सकते हैं कि किस तरीके से धोखाधड़ी का लोगों को शिकार बनाया जाता है। ये चिटफंड कंपनी 50 गांव के 2500 लोगों से करोड़ों की ठगी कर गई। सबूत के तौर पर लोग बांड लेकर इधर से उधर डीसी इस सरकारी ऑफिस उस ऑफिस दौड़ रहे हैं। आपके आसपास क्षेत्र, गांव, देहात, शहर कहीं भी हो सकता है कि चिटफंड सोसाइटी समूह कुछ बना के आपके साथ धोखाधड़ी की जाती हो। यहाँ निवेश के नाम पर तगड़ी रकम वापसी का झांसा दिया जाता है। ऐसे ही मामलों के निपटारण, धोखाधड़ी से बचने और धोखाधड़ी के शिकार को पैसा वापस करने के लिए बट्स एक्ट 2019 बनाया गया है, जिसको लेकर अगले वीडियो में हम पूरी जानकारी बट्स एक्ट को ही डिफाइन करेंगे। पहले आप समझते हैं ये मामला पूरा हरियाणा के सोनीपत का है। ऐसा देश के अलग अलग हिस्सों में हो भी रहा है। यहाँ पर एक कंपनी आती है, उसके निवेशकों के पास, पीड़ितों के पास यानी एजेंट आते हैं, लंबा अमाउंट, तगड़ा झांसा, साथ में एफडी पर पहले से पूरा पैसा कितना मिलेगा सब बाकायदा बताया जाता है। भोले भाले लोग अपने पड़ोसी को दिखाते हैं उसने निवेश किया, फलाने ने किया, इसी तौर पे अलग अलग निवेश करते जाते हैं। विश्वास बढ़ता जाता है, नातेदार रिश्तेदार इसी धोखे में जुड़ते जाते हैं। खुलासा तब होता है जब समय पूरा होने के 1.5 साल बाद भी लोगों को एक पाई नहीं मिला। पूरे मामले 50 गांव की ज्ञात है। अभी कितने अज्ञात गांव के लोग हों वो भी बताना मुश्किल है। अब इन पीड़ितों के लिए वर्ष 2019 उम्मीद की किरण बन के आया है, क्योंकि अब इन्हें जानकारी दी गई है इनके साथ जिस कंपनी ने भी धोखाधड़ी किया है उसका नाम, उसका जानकारी, उसके एजेंट का नाम, बांड नंबर भर के इन्हें धोखाधड़ी का फार्म देकर तहसील डीसी ऑफिस में जमा करना है, जिसके बाद उस कंपनी को नोटिस डीसी कार्यालय से दी जाएगी। उसके बाद उन्हें पैसा लौटाने को कहा जाएगा, फिर कानूनी कार्रवाई भी होंगी। पूरा मामला 2014 से 18 के बीच इनके गांव में एजेंट आए, अलग अलग फार्म के नाम पर चिटफंड कंपनियों में पैसा निवेश कराया गया, बाकायदा कागज दिया गया, आरडी एफडी, बेहतर ब्याज का लालच। लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो बचाई थी लगा दी कि समय पर अच्छा निवेश मिलेगा। बैंक और मान्यता प्राप्त कंपनियों में इतना कहाँ है। पीड़ितों ने एजेंट के जरिए जो पैसा जमा कराया वो अब फंस चुका है। जब कागजात भुगतान का समय आया तो पूरे मामले की पोल खुल गई है। कंपनी के सबूत के तौर पर रकम के कागज लोगों के पास मौजूद हैं, उसमें नाम, ब्यौरा के साथ भुगतान की तिथि भी दर्ज है। हाँ, यहाँ पर निवेशक छोटे से लेके बड़े तक हैं। किसी का 10,000, किसी का 30,000, किसी का 60, किसी का 16,91,000। इसी तरीके से सैकड़ों मूल राशियों के लोग हैं। कुछ ज्ञात सामने आए हैं, कुछ अज्ञात हैं जो किसी उम्मीद में बैठे हैं। अब उन्हें पूरा मामला खुलकर सामने आने के बाद ठगी का महसूस होना लाजमी है। इन किसानों के लिए अलग अलग लोगों को कार्रवाई और इसी तरीके से अलग अलग चिटफंड कंपनियां फ्रॉड के नाम पर लोगों को तगड़ा झांसा यानी तगड़ी रकम वापस करने का दावा करती हैं। आपको भी अनुमान लगाना होगा कि अगर बैंक आपको 6-7 साल में देता है तो ये कंपनियां 2-3 साल में कैसे दे सकती हैं। खैर, लालच बुरी भला है, लोग सोचते नहीं हैं कुछ की पढ़ाई लिखाई में थोड़ी समस्या होती है। इन निवेशकों का कंपनी के पास जितनी ज्ञात संपत्ति होगी उसको जब्त करके जरूर होगा, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो दौड़म भागी से बचे रहेंगे और वो अपना पैसा भी नहीं पा पाएंगे। करीब 50 गांवों के पीड़ित ठगी की बात बताकर बुधवार को डीसी कार्यालय सोनीपत पहुंचे। कुछ लोग शिकार और हैं जिनका पैसा लौटाया भी नहीं गया और ना उन्हें उम्मीद है। कुछ के कागज तो एजेंट ने दिए ही नहीं हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग हैं। उन्होंने जो बैंक में पैसे जमा किए थे वो भी लाके यहाँ पर जल्दी के चक्कर में दे दिए। कुछ छोटे दुकानदार हैं, कुछ रेहड़ी ठेले वाले हैं, कुछ घरेलू महिलाएं हैं जो छोटी छोटी मजदूरियां या घर की बचत को बचाकर रखने के बजाय यहाँ जमा कर दी ताकि उन्हें कुछ साल बाद इकट्ठा ज़्यादा रकम मिले।
अब यहाँ उन्हें मूलधन वापस होना ही मुश्किल हो गई है, ब्याज का तो छोड़ ही दीजिए। चलिए, जिस एक्ट से इन्हें थोड़ी राहत मिलती नज़र आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। 2019 के तहत पीड़ित व्यक्ति के नामनीय कानून के रूप में जो नामित है उसे भुगतान पाने का अधिकार है। किसी भी कंपनी द्वारा अगर ठगी किया गया है तो उसका ब्यौरा वो तहसीलदार, जिला अधिकारी के सक्षम अधिकारी के पास जाएंगे। इसके बाद फ्रॉड कंपनी को प्रशासन नोटिस जारी करेगा और जमा की गई राशि को लाभांश सहित वसूल कर 180 दिनों में दिलाने का प्रावधान है। हालांकि सच्चाई सभी जानते हैं कि कितने लोगों को 180 दिनों में पैसा मिल पाता ही है। इस कानून के तहत पीड़ित लोग एक फार्म जिसमें फ्रॉड के नाम से ऊपर लिखा होता है किस कंपनी ने फ्रॉड किया उसका पूरा विवरण भरकर अपने कागजात लगाते हुए जमा कराना होता है। हाँ, मूल कापी नहीं, पहले फोटो कापी। निवेशक द्वारा डूबी गई रकम को बॉन्ड एक्ट के तहत आवेदक को वापस कराई जाने का प्रावधान है। अगर लोगों को पैसा वापस मिल जाता है तो उनकी उम्मीद और बढ़ जाती है। वर्ष एक्ट 2019 है क्या सहारा से BPSL, शारदा चिट फंड समेत सैकड़ों ऐसी संस्थानें हैं। कोई आता है, कोई नहीं आता है। यहाँ पर सहारा का तो रजिस्ट्रेशन पैरा बैंकिंग के लिए किया ही गया है। बस कानूनी सेवी के विवाद में मामला सामने आने के बाद फंसा। सुप्रीम कोर्ट CRC ने भी भुगतान की बात वापस करने को कहा है पैसा, और CRC के पास 22,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। उम्मीद है सहारा का पैसा जल्दी मिलेगा। PSL के भुगतान के छोटे निवेशकों का पैसा मिलने लगा है। इन चिटफंड कंपनियों का भी पैसा मिलेगा, लेकिन जितनी इनके पास संपत्ति होगी उसे ही कुर्क करके दे पाएंगे। अगर किसी ने फ्रॉड करके संपत्ति भी ख़त्म कर दी है तो वहाँ पर प्रशासन को कदम उठाने होंगे ताकि लोग बचे रहें। ये एक प्रशासन की नाकामी भी है। ऐसी ही जानकारियों के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।